अस्सलामु अलैकुम सातवीं जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वह आपके निसाब इस्लाही जिल्द 7 सबक नंबर 9 नाते सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र नंबर 52 पर ये सबक दिया गया है। आज हमें यही पढ़ना है। हमारा मौजू है नात। नात शुरू करने से पहले मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि ये नात किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि नात किसे कहते हैं। नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, यानी जिस नज़्म में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का बयान होता है उस नज़्म को हम नात कहते हैं। पहला शेर है, खजूरों के छप्पर के हुजरे का बासी, चटाई पे रातें बसर करने वाला। खजूरों के छप्पर के हुजरे का बासी, यानी शायर फरमाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे दुनिया की अजीम तरीन शख्सियत थी, सरवर कायनात थे, लेकिन इसके बावजूद वो हुजरे के बासी थे, यानी वो खजूरों के छप्पर में रहते थे। छप्पर कहते हैं झोंपड़ी को। यहाँ पे मैं छप्पर के माने यहाँ पे मैंने लिखे हैं झोंपड़ी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम तरीन शख्सियत होने के बावजूद सादगी पसंद फरमाते थे और वो जहाँ रहते थे वो किसी इमारत में, किसी आलीशान बंगले में नहीं रहते थे, बल्कि खजूरों के छप्पर में एक सीधी सादी झोंपड़ी में रहा करते थे। चटाई पे रातें बसर करने वाला, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो चटाई पे अपनी रातें बसर करते थे। आला किस्म का वो बिस्तर नहीं हुआ करता था, उनके पास कोई आसाइश की सामान मैसर न थी, लेकिन उनके पास सिर्फ एक चटाई थी जिस पे वो अपनी रातें गुजारते थे और जिस पे वो अपनी रातें बसर करते थे। यानी यहाँ पे इस शेर में शायर हमें फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की एक अजीम शख्सियत है, लेकिन इसके बावजूद एक गरीब इंसान की तरह उन्होंने ज़िंदगी बसर की है। यह हमारे लिए उन्होंने सबक सिखाया कि किस तरह एक इंसान को इस दुनिया में रहना चाहिए। दूसरा शेर है, शहनशाह कोनो मकां और फिर भी सदा नानी जौ पर गुजर करने वाला। इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी तारीफ़ें बयान की गई हैं, कुछ सिफ़ात का जिक्र किया है। यहाँ पे शहनशाह, शहनशाह के माने हैं बादशाह। शहनशाह कहते हैं बादशाह को। बादशाह कोनो मकान के माने हैं ज़मीन व आसमान। कोनो मकान के माने हैं ज़मीन व आसमान। यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बादशाह बनाया था, यानी बादशाह होने के बावजूद, अजीम तरीन शख्सियत होने के बावजूद, जबकि वो ज़मीन और आसमान के अल्लाह ताला ने बादशाह बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद वो किस पे गुजारा करते थे? नान जौ पर गुजर करने वाला, यानी वो जौ की रोटी तनावुल फरमाते थे। नान कहते हैं रोटी को, यानी वो एक जौ की रोटी तनावुल फरमाते थे, वही एक ग़िज़ा वो तनावुल फरमाते थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला किस्म का खाना वगैरह नहीं तनावुल फरमाते, बल्कि एक सीधी सादी ग़िज़ा जो वो तनावुल फरमाते थे वो जौ की रोटी खाते थे। शहनशाह कोनो मकां और फिर भी सदा नानी जौ पर गुजर करने वाला, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोनो मकां के बादशाह थे, ज़मीन आसमां के मालिक थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त, दौलत, इन्हें सब कुछ चीज़ों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम तलब न थे, बल्कि एक सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते थे और एक गरीब इंसान की तरह वो मामूली सी रोटी पर गुजारा करते थे।
इसके बाद तीसरा शेर है, जलालत ज़दा नौ इंसान के गम में मुसल्ला को अश्कों से तर करने वाला। यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, जब इस दुनिया को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जो जलालत ज़दा इंसान थे, यानी जो लोग जो रुस्वा हो चुके थे, जो जलील हो चुके थे, जो गुनाहों में लथपथ थे, जो गुनाहों से भरे हुए थे, उनके गम में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आंसू, खून के आंसू रोते थे। यानी जब वो नमाज पढ़ते थे, मुसल्ला कहते हैं जिस जगह पे, जिस पर नमाज पढ़ते हैं, जिस जगह पर नमाज पढ़ते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू से उस जगह को तर करते थे। यानी अशिक कहते हैं आंसू को। यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे, उन जलालत ज़्यादा लोगों के लिए वो रोते थे, अल्लाह पाक से दुआएं मांगते थे, उन्हीं के लिए मांगते थे जो जलालत ज़्यादा लोग थे, जो गुनहगार लोग थे, उनके लिए हमेशा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे। वरना खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से मासूम थे, खुद तो वो मासूम थे, लेकिन दूसरे लोगों के गम में वो हमेशा रोते थे, इतने आंसू बहाते थे कि जो मुसल्ला होती थी वो अश्कों से, यानी आंसू से तर होती थी। और इसके बाद है, गुनाह खुदा के गुनहगार बंदों की खातिर दुआओं में रोज़ व सहर करने वाला। रोज़ कहते हैं दिन को, रोज़ के माने हैं दिन और सहर के माने हैं सुबह, सुबह यानी मॉर्निंग। यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगार बंदों की खातिर, गुनाहगार बंदों के लिए हमेशा सुबह भी, शाम भी, हर वक्त, हर सूरत में और हर जगह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं में इन गुनाहगार बंदों को याद रखते थे। यानी हमेशा अल्लाह पाक से दुआएं मांगते रहते थे इन गुनाहगार बंदों के लिए। यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो ज़ाहिरी इंतकाल फरमाया, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी ये गुनहगार उम्मत याद थी। यानी इस गुनहगार उम्मत को उन्होंने उस वक्त भी याद किया। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे, जब कोई भी इबादत करते थे, जब अल्लाह पाक से दुआएं मांगते थे, तो हमेशा लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, अल्लाह के गुनहगार बंदों के लिए दुआएं मांगते रहते थे। तो ये 4 अशार पर एक मुख्तसर सी नज़म है, यानी नात शरीफ है जो शायर ने लिखा है। और इस नात में शायर ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ औसाफ बयान किए हैं, यानी कुछ खसाइल का जिक्र किया है जो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। वरना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो वो आला किस्म की इमारत में रह सकते थे, वो आला किस्म का, उम्दा किस्म का लिबास पहन सकते थे, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सबक सिखाया है। इस नात में हमें सबक मिलता है कि हमें अपने, अगर कोई शख्स गरीब है, उसको अपनी गुर्बत पे अल्लाह पाक से शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उसकी सीरत को पढ़ना चाहिए और अल्लाह पाक की इबादत में हमेशा मशगूल रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक जिस हाल में इंसान को रखे वो उसके लिए बेहतर ही होता है। और प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।